आज मैं कुंदन कुमार क्लास 10th की जो सीबीएसई की बुक है फर्स्ट लाइट, उसकी आज मैं द सरमन एट बनारस चैप्टर की चर्चा करूंगा, जिसमें अभी आप देखेंगे लाइन टू लाइन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट इसकी मैं चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। इससे पहले कि और सारे वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई बुक से टेक्स्ट टू वर्ड हर एक चैप्टर का डाला है, उसे भी आप अवश्य ही देखें ताकि आप उसे अच्छा से समझ पाएँ। इवन क्या कि उसमें सब में वर्ड मीनिंग के साथ भी मैंने उसमें इसकी चर्चा करी है। अभी मैं द सरमन एट बनारस की चर्चा करूँगा। इसमें द सरमन एट बनारस, ये बनारस जगह का नाम है और ये सरमन जिसका उपदेश या धर्मोपदेश कह सकते हैं, और ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया ये सरमन है। इसके बारे में आज चर्चा करूंगा, जिसमें अभी आप यहाँ देखेंगे जैसे कि इसमें कुछ वर्ड मैंने लिखा है सेंटेंस के रूप में। डेथ इज़ द विश ऑफ सम, द रिलीफ ऑफ मेनी एंड द एंड ऑफ ऑल। दूसरे की बात करा जाए कि डेथ लीव्स अ हार्टेक, नो वन कैन हील बट लव लीव्स अ मेमोरी दैट नो वन कैन स्टील। कहा जाता है कि डेथ क्या है, तो डेथ एक मनोव्यथा को छोड़ जाता है। लीव्स मतलब छोड़ जाना। नो वन कैन हील, इसे कोई भर नहीं सकता। लेकिन प्यार, लव लीव्स अ मेमोरी, लेकिन प्यार है वो यादाश्त, यादगार छोड़ के चला जाता है। दैट नो वन कैन स्टील, जिससे कोई चुरा नहीं सकता। दूसरे की बात करो डेथ, डेथ क्या है, तो डेथ इज़ द गोल्डन की दैट ओपन्स द पैलेस ऑफ एटर्निटी। सोचिए ज़रा सा कि डेथ का घर भी कितना सुनहरा घर होगा, जो एक बार जो इंसान वहाँ चला जाता है वहाँ से रिटर्न होकर नहीं आता, अर्थात कि वो घर कितना सुनहरा होगा। अर्थात इसी कारण इसमें लाइन लिखी गई है कि डेथ इज़ द गोल्डन की। डेथ क्या है, तो डेथ एक सुनहरी वैसी चाबी है दैट ओपन्स द पैलेस ऑफ एटर्निटी, जो कि अनंत काल तक इंसानों को ऐसी महल, ऐसी दरवाजे को खोल देती है जहाँ जाने के बाद फिर कोई इंसान वहाँ से रिटर्न होकर नहीं आता। दूसरे की बात करते हैं द सरमन एट बनारस में। अभी इसमें देखेंगे ढेर सारे वर्ड्स इसमें दिए गए, तो आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी की न चर्चा करते हुए सीधा मैं टेक्स्ट की ओर आता हूँ, उसे आप देखिएगा कि वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस इसमें कैसे महात्मा बुद्ध ने क्या क्या कहने की बात करी है। कहता है क्या कि गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC, तो आपको पता है 563 BC में इनका जन्म हुआ और 483 BC में इनकी डेथ हो गई। BC मतलब होता बिफोर क्राइस्ट। तो बिगैन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतमा इन नॉर्दर्न इंडिया। गौतम बुद्ध ने उत्तरी भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में जीवन जीना शुरू किया। बिगैन लाइफ, बिगन मतलब शुरू करना, सिद्धार्थ गौतमा जिनका नाम क्या था, प्रिंस राजकुमार जिसका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। कहाँ, तो इन नॉर्दर्न इंडिया में, किस क्षेत्र में, तो उत्तरी भारत में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। और उसे 12 साल की अवस्था में ही, 12 साल की उम्र में ही उन्हें कहाँ भेज दिया गया, तो उसे हिंदू ग्रंथ पढ़ने भेज दिया गया। और 4 वर्ष बाद वह घर पर लौटा, जिस समय उन्हीं राजकुमारी से उन्होंने विवाह किया। होम टू मैरी ए प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, क्लियर। और स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ, और सैक्रेड मतलब पवित्र या धार्मिक, सैक्रेड स्क्रिप्चर्स। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी। और विन लोगों ने, उनका एक पुत्र हुआ। दे हैड अ सन, दे किसके लिए आया, तो राजकुमार सिद्धार्थ और उनकी पत्नी। और वे लोगों के पास क्या था, एक लड़का था, और उन्होंने 10 वर्ष तक राजसी ढंग से रहा। ये बेफिटेड मतलब होता है उसी के अनुसार रहना या उपयुक्त या उचित होना, और रॉयल्टी मतलब होता है राजशाही। एट अबाउट the age of 25, the prince, heretofore sealed from the sufferings of the world, went out hunting, chanced upon a sick man,
then an aged man, then a funeral procession and finally a monk begging for alms. alms मतलब होता है भीख, funeral मतलब होता है शव यात्रा या अंतिम संस्कार जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो वर्ड आपको दिया है हेरेटोफोर, उससे पहले, हेरेटोफोर का मतलब होता है उससे पहले। सील्ड का मतलब होता है अनजान। दूसरे की बात करा जाए कि अब हम देखते हैं क्या कि लगभग 25 ईयर्स की आयु में राजकुमार जो इससे पहले हेरेटोफोर, इससे पहले संसार के दुखों से अनजान था। नहीं, सील्ड मतलब अनजान, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो कष्ट थी उससे वो बिल्कुल अनजान था। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, जब वो जिस समय शिकार पर गए हुए थे एक बीमार आदमी से मिला। चांस अपॉन अ सिक मैन, एक बीमार आदमी से उन्हें मिलने का मौका मिला। देन एन एज्ड मैन, उसके बाद उन्हें किससे, एक उम्रदराज व्यक्ति से मिलने का मौका मिला, अर्थात कि एक बूढ़े आदमी से मिलने का मौका मिला। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, उसके बाद एक अंतिम संस्कार के लिए जाते हुए जुलूस से, प्रोसेशन मतलब जुलूस। And finally, a monk begging once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. अब यहाँ enlightenment है, enlightenment तो जानते ही हैं, नॉलेज होता है, आध्यात्मिक ज्ञान को हम enlightenment कहते हैं। और इन्हीं दृश्यों से वह इतना प्रभावित हुआ, कौन, तो गौतम बुद्ध इतना प्रभावित हुआ कि वह तुरंत एक क्या बन गया, भिक्षु बन गया और पूरे संसार में घूमा। जो उसने दुख, अब यहाँ देखते कितने सालों तक घूमा वो, अब ही वांडर्ड फॉर 7 ईयर्स, कितने सालों तक घूमा, लगभग 7 सालों तक घूमा। एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और जहाँ पे एक पेड़ के नीचे, अंत में एक पेड़ के नीचे, वो कौन सा पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ गया। और इसी पीपल ट्री के नीचे ऐसा माना जाता है कि उन्हें नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोधि वृक्ष गया के रूपों में जाने जाने वाले रूपों में, आज भी यहाँ एक गया में भी एक पेड़ है बोधि वृक्ष, वहाँ उसे पाया जाता है। दूसरे की बात करा जाए कि वेयर ही वुड टू स्टे, उसी जगह उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने वादा किया, ही वुड, उन्होंने प्रतिज्ञा किया, टू स्टे, वहीं ठहरने की। सजेस्ट इसी के आगे पेज पे चलता हूँ। Until enlightenment came, मैं वहाँ जब तक बैठा रहूँगा तब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए। कौन बैठे रहे, तो महात्मा बुद्ध। Enlightened after 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. उसके बाद जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति करने के 7 दिन बाद, आफ्टर 7 डेज, ज्ञान प्राप्ति के 7 दिन बाद, उसने उस पेड़ का नाम वो वृक्ष जो बोधि ट्री है, बोधि ट्री के रूप में, जिन्हें ज्ञान का पेड़, और बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और जो उनकी अपनी समझ, जो अपनी नई समझ थी, उनका ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, द अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जो कि ऐसा माना जाता है कि उस समय बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कौन, तो महात्मा बुद्ध, वही बुद्ध है। बुद्ध से अवेकेंड मतलब होता है जागरूक, या एनलाइटेंड मतलब होता है ज्ञानी। द बुद्धा प्रेस्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया था, बनारस में, जो कि आप लोग एसएसटी पढ़ते होंगे तो उसमें आपको सब सारा पोर्शन मिलता भी होगा। प्रेस मतलब होता है उपदेश देना। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गैंग्स, जहाँ तक कि देखा जाए तो वो बनारस जो एक ऐसा जगह जहाँ जो गंगा नदी के किनारे पर सबसे पवित्र एक स्थान कैसा है, स्नान करने वाला स्थान है, जो कि डिपिंग मतलब होता है स्नान, प्लेसेस मतलब स्थल, स्नान करने वाला वो जगह है, जो कि बहुत ही कौन सी नदी के किनार पे, वो भी गंगा नदी के किनार पर। That sermon has been preserved and is given here. आज भी वह उपदेश सुरक्षित है और यहाँ पर इसे दिया भी गया है। और इट प्रिजर्व मतलब सुरक्षित होना। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। अब यह एक अनसमझे दुख के बारे में है,
बुद्धाज विजडम, जो कि इनस्क्रूटेबल, अनसमझे, जिसको समझा नहीं गया हो, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग मतलब कष्ट होता है, यह एक अनसमझे दुख के बारे में बुद्ध के ज्ञान को, बुद्धाज विजडम, जो कि वो क्या करता है, उसे प्रतिबिंबित करता है। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करना। ठीक है, यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं इनस्क्रूटेबल, जिसका मतलब होता है समथिंग विच कैंट बी अंडरस्टूड। ठीक है, अभी इसने क्या बताया कि यह एक बुद्ध के ज्ञान को क्या करता है, ये प्रतिबिंबित करता है। इसके बाद वाला वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डालूंगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।